नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा तो आज हम लोग प्रतिशत भाग 8 पर पहुंच चुके हैं। निरंतर हम लोग प्रतिशत के पीछे पड़े हुए हैं और हम लोग अब प्रतिशत को पूरी तरह से खत्म करके ही छोड़ेंगे। प्रतिशत को इस तरह टुकड़ों में बनाने का उद्देश्य क्या है? तो उसका पहला उद्देश्य ये है कि प्रतिशत को अगर आप लोग मैं 1-2 घंटे की वीडियो अगर आपको बना के दे देता तो कहीं ना कहीं आपको 1-2 घंटे आपके पास है नहीं, क्योंकि आप सब बिजी बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी से ज़्यादा बिजी हैं यहाँ। तो आपके पास इतना समय नहीं है। तो फिर मैंने उसे तोड़ निकाला क्या कि मैंने उन्हीं वीडियो को तोड़ दिया। कोई 5 मिनट का वीडियो है, कोई 2 मिनट का वीडियो है, कोई 1 मिनट का वीडियो है ना। उन सारे वीडियो को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या परिणाम सामने आए, तो उससे क्या होगा कि आप लोग छोटे छोटे वीडियो देख भी पाएंगे और देखने में आपका डर भी खत्म हो जाएगा कि चलो यार 5 मिनट 6 मिनट के जो वीडियो है इतना तो आप लोग देख ही सकते, इतना समय है आपके पास, मुझे पता है। आप भले कितने आपके जहाज चल रहे होंगे लेकिन आपका इतना समय आप लोग निकाल सकते। तो मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया कि बड़े बड़े जो वीडियो थे, बड़े बड़े जो पहाड़ थे, उनको हमने क्या करा, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या फायदा हुआ, एक कहावत भी है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए, बाद में सारे टुकड़े जोड़ लेना चाहिए, है ना। तो आपको वही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, शुरू दिन ही बिल्कुल बातों बात हो जाते हैं और फिर पसे पसे होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आई एम क्या कहना चाह रही है। ठीक है, देखो, तो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वहां 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद पहले आपको बात करना है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को हम लोग क्यों नहीं कर पाते परीक्षा में, उसका कारण है कि हम लोग देखते से ही ट्रिक पे, सूत्र पे और सॉल्यूशन पे भागते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सॉल्यूशन तो फटाक से भाग जाते हैं, है ना। या फिर सॉल्यूशन पे नहीं भागते हैं तो कोई ट्रिक लगाना सोचते हैं। तो ट्रिक, सूत्र, सॉल्यूशन सब एक ही फंडा है बेटा। एक छोटा सा बीज से ही बने हैं सब लोग, ठीक है। अगर कोई बड़ा बीज है, कोई छोटा बीज है, कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें एक ही है ना। अगर कोई आप 2 स्टेप खा जाते हो तो उसे ट्रिक कह देंगे, है ना। और 2 स्टेप आपने ज्यादा बढ़ा दी तो वही आपके लिए डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन बन जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पैटर्न नया है, आज विद्यार्थी को हमें पास कराना है। अब विद्यार्थी को पास कैसे कराएंगे, आप लोग सब बचपन से जानता है ना, कि आप परीक्षा में नंबर भी लाते थे और जब नंबर लाते थे पड़ोस में सब लोग पूछते थे, कोई नंबर आपसे कोई नहीं पूछता था। क्या पूछता था कि बेटा कितने प्रतिशत बने, है ना। तो नंबर आप लाते थे और परसेंटेज दूसरा आपसे पूछते थे। तो कभी आप समझ ही नहीं पाए कि नंबर ला रहे हैं हम, नंबर कोई नहीं पूछ रहा है, सब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये जब आप लोग कक्षा 1 से लेकर 12 तक की एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह के आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि नंबर क्या चीज है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पेपर में आप लोग लाओगे नंबर, इसके बाद वही नंबर आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना। अब जैसे आप 100 नंबर का पेपर था भैया, है ना, इसमें से आपने भैया ले आए 50 नंबर ले आए आप, है ना। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आप आधे नंबर लेकर आए तो आपने प्रतिशत भी कितना बनाया, 50% आपने बनाया। क्योंकि आप 100 में से आधे नंबर लाए तो पूरा परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो प्रतिशत भी आपका कितना बनेगा, 50 ही बनेगा। कहने का मतलब समझ में आया। पेपर कितने का था, 100 का था। 100 में से आप कितने ले आए, 50, है ना। लेकिन होता क्या था कि हमारे हर पेपर अलग अलग 100 के, कोई 50 के होते थे, तो हमें 500-600 में से वो काउंटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन मैं सारे पेपरों के नंबर जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ कि अगर पेपर 100 नंबर का है उसमें से आप 50 नंबर लाते हैं तो प्रतिशत में आप कितने लाए, 50% आप लोग लाए। इतनी बात समझ में आ गई कि आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। हम मैथ्स को आपके लिए हलवा बना देंगे, है ना। उस हलवे को आपको कैसे खाना है, चम्मच से खाना है कि पानी में घोल के पीना है, ठीक है। अब इस सवाल उसको पहले समझते हैं कि एक चिंकू नाम का विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठा हुआ है, उसको उत्तीर्ण अंक 40% है ना। अगर वो जितने भी नंबर का पेपर होगा उसमें से अगर वो 40% ले आएगा, प्रतिशत अंक की बात ही नहीं हो रही, अगर वो चिंकू 40% लाता है तो एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब मतलब समझ में नहीं आया, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही कि उत्तीर्ण होने के लिए चिंकू को कितने नंबर चाहिए थे, सॉरी कितने प्रतिशत चाहिए थे, 40%। लेकिन वही चिंकू क्या हुआ, अपना कर्तव्य नहीं बता पाया। चिंकू एक क्या है, विद्यार्थी है, और चिंकू ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से क्या हो गया, लुढ़क गया, है ना। मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। सिंपल सी बात है।
अगर 185 अंक में प्राप्त किए, अगर उसमें 15 अंक और मिल जाते, 15 अंक, तो चिंकू क्या होता, कूदया कूदया फिरता। क्योंकि चिंकू को 185 और 15 अंक और उसको आ जाते, तो कुल मिला के कितने अंक आ जाते, 200 अंक आ जाते। अब 200 अंक आ जाते तो वो सामने वाले से कह देता कि मेरे कितने परसेंट बने, 40% बने, क्योंकि उत्तीर्ण अंक कितने होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना। तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितना है, 40%। तो प्रतिशत पूछे तो 40% है ना, और उत्तीर्ण अंक पूछे तो 185 तो लेके आ गया, लेकिन थोड़ा क्या हो, टिपोरा था, हम तो टीप नहीं पाया, तो 15 अंकों से क्या हो गया, अनित्तीर्ण हो गया। अगर 185 में मैं 15 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो बताओ वो फेल होगा, पास होगा, पास ही होगा ना। तो अंकों में लाने पड़ेंगे 200, प्रतिशत में लाना पड़ेगा 40%। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अनुत्तीर्ण हो गया, कोई बात नहीं, चिंकू रो रही है, रोने दो, ओटले के ऊपर बैठ के रो रही है चिंकू। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पेपर अधिकतम कितने नंबर का होगा। बात समझ में आ गई? अपने को निकालना है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, इसको हमारी भाषा में बोलेंगे कि पेपर कुल कितने नंबर का है। बात समझ में आ गई? अगर मैं कुल, मुझे ये पता चल जाता कि पेपर इतने नंबर का है, तो उसका मैं कितना परसेंट निकाल देता, 40, तो मुझे उत्तीर्ण अंक मिल जाते। और उत्तीर्ण अंक कितने मिलते, 185 में कितना जोड़ देंगे, 15, तो 200। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, अपन चलते हैं किसके पास, चिंकू के पास। चलो चिंकू भैया, चिंकू भैया कितने नंबर लाए, 185 लाए ना चिंकू भैया। अच्छा, लेकिन पास है कि फेल है, 185 में तो रुड़ा गए हो। अब उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी रिश्वत दे देते, लेकिन नंबर बढ़वा देते हैं ना। तो लो साहब, 185 में कितना जोड़ दिया, 15। तो बताओ चिंकू क्या हो गया, पास हो गया। चिंकू क्या हो गया, पास। तो बताओ पासिंग मार्क्स कितने, 200 है। बात समझ में आ गई? ये तो अंक, ये तो क्या हो गए, अंक। और पासिंग प्रतिशत कितना है, 40। तो क्या ये 200 अंक 40% के बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस स्टेप को अपन जमा लेते हैं। कितने प्रतिशत नंबर लाना है उसको, 40% लाना है। 40% लाना है तो उसको 185 तो आ चुके हैं, है ना। अगर मैं 15 और दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 200। और 200 जैसे होगा तो पास होगा कि फेल होगा, पास ही होगा। पासिंग मार्क प्रतिशत कितना चाहिए अपने को, 40। अब बताओ प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बटा 100, बटा 100। और ये कितना हो गया, 200। अब प्रतिशत में अपन को निकालना है कि कुल कितने नंबर का पेपर मान लिया अपन, 100 नंबर का पेपर है, तो 100 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और 40 कहां पहुंच जाएगा, नीचे। 40 पंच की 200 और 5 का गुना किसमें कर दो, 100 में। तो उत्तर कितना है, 500। तो आपका पूरा पेपर कितने नंबर का है, 500 नंबर का है। कितने नंबर का है, 500। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब उत्तर की जांच करते हैं। अब उत्तर की क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 500 है। इसका कितना परसेंट निकालू, 40% निकालो। तो 40% निकालूंगा तो बटा कितना आएगा, 100। 0 से 0 कट गई, 40 पंच के कितने हो गए, हो गए। तो मतलब उसको पासिंग अंक कितना लाना है, 200। भाई साहब कितना लाया है, 185। 15 नहीं आए थे उसको, तो अपन ने उसको दे दिए थे, तो कितने हो गए थे, 200।